वेलकम बाय माय चैनल जिंदगानी चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं अजय चौधरी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, कल जो है ना लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम थी, इसके रिलेटेड मैंने सीरीज बनाई थी, उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे। आज फिर एक नए टॉपिक और नए सीरीज के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सभी लाइब्रेरियन तक पहुंचा सकते हैं। जो भी आपको लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम, जितने भी आपका रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, चाहे DSP हो, RPS हो, NBS KB हो, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप उन तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, तो आज के जो नए क्वेश्चन उससे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 31, कल हम लोग 30 तक किए थे, आज 31 का है कि किस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन का नाम सियाजी राव गायकवाड़ रखा गया था। कौन सा पुस्तकालय रखा गया था? तो आपका वो है बनारस यूनिवर्सिटी, जो है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है 32, लाइब्रेरियन व्यावसायिक नैतिकता का संक्षिप्त सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो सिद्धांत आपका जो है ना नैतिकता का सिद्धांत पूछ रहा है, वो आपको असांगनाथन, PN कौल और W वेडर में से किसी ने दिया था। वो आपका दिया था RL मित्तल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? RL मित्तल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 33, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने वाला पहला पुस्तकालय संघ कौन सा था? पहला पुस्तकालय संघ पूछ रहा है, जो पहली बार शिक्षा जो है ना आपका प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो मैंने पहले बताया था आपका जो पहला जो है ना आपका लाइब्रेरी एसोसिएशन का स्थापना 1914 में ही हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो आपको आशा दीक्षित, मतलब ये अयंकर के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है आपका आंध्रा देशा लाइब्रेरी जो है ना एसोसिएशन जो है ना, पहली बार उसने आपका जो है ना पहला पुस्तकालय संघ है जिसने लाइब्रेरी शिक्षा की शुरुआत की थी। तो इसकी राइट आंसर आपकी हो जाएगी डी। कौन सा हो जाएगी? डी। 1920 में उसने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 में कहा है कि पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डीवी ने निम्नलिखित में किस संस्था की स्थापना की थी? तो मेलवी डीवी ने सबसे पहले पुस्तकालय शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी, जिसके में जो 20 स्टूडेंट थी, उसमें 18 वोमेन और 2 मैन थे। ठीक है, तो उसने सबसे पहले आपका स्थापना किया था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जो आपका 1987 के आसपास स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, मेलवी डीवी द्वारा पुस्तकालय शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? मैंने अभी बताया कि उसकी स्थापना जो है ना लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की थी मेलवी डीवी के द्वारा, लेकिन वो किस ईयर में स्थापना की गई थी? तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो 87 में किया गया था। ठीक है, ये आपका राइट क्वेश्चन था, जिसका सामने में आ गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने में, और इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा आपका 87। क्या हो जाएगा? 87। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, मेलवी डीवी द्वारा किस विश्वविद्यालय में पुस्तकालय ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की थी? आप कह रहे हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी में जो है ना उसने लाइब्रेरी ऑफ इकोनॉमी की स्थापना की थी? और जो आपने स्थापना की थी उसने की थी आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कहाँ? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 37 में आपका क्वेश्चन है कि भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम की शुरुआत कब की थी? कब की और किसने की थी? ठीक है, तो उसकी शुरुआत जो है ना आपकी BS के, देखो इसका राइट आंसर जो है ना आपको मिल नहीं पाएगा, कि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। ठीक है, 1960 में जो है हेनरिट अमराम ने उसने चालू किया था। ठीक है, लेकिन उसका जो है ना एग्जैक्ट आंसर इंडिया में मिल पाना जो है ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका जो उसका समकालीन जो है उसका आंसर मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको BS केशवन के द्वारा। क्या हो जाएगा? BS केशवन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं 38, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने के लिए बड़ौदा 1910 में भारत के राजा ने किसे बुलाया था? मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बड़ौदा का राजा जो था शिवाजी गायकवाड़ तृतीय, उसने पुस्तकालय बैंक आंदोलन के रूप में स्टार्ट किया था, और उसने अमेरिका से किसे बनाया था? W.A. वॉर्डन को बुलाया था। किसको? तो W.A. वॉर्डन को बुलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय गणना सूची INB का जनक किससे माना था? मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने ऑप्शन से रिलेटेड कर बताया था ना, तो BS केशवन का मैंने नाम बताया था। उसने क्या था? नेशनल लाइब्रेरी का पहला अध्यक्ष था, इंपेरियल लाइब्रेरी का लास्ट अध्यक्ष था, उसका जो लाइब्रेरियन था। ठीक है, और
उसी नेशनल लाइब्रेरी के समय में ही उसने INB के पिता माने थे। किसको माने थे? तो वो BS केशवन को माने थे, ठीक है, जिसने इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का पिता माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा, जब पंजाब जो है ना यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा का स्थापना की गई थी ना, तो उसी समय में उसने एक किताब निकाला जो इसने स्थापना किया था। इसका किसने किया था स्थापना? तो आशा डॉन डिक्स्टर ने किया था। किसने? 1915 में आशा डॉन डिक्स्टर ने किया था। लेकिन उसका जो पुस्तक भी आई थी उसका नाम क्या था? तो पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, जो 5 लॉ के रूप में, जो है 5 लॉ का इंग्लिश वर्जन में आया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइटर जो कौन था? तो आपका आशा डॉन डिक्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत में किस विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया था? सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस में जो है ना सर्टिफिकेट कोर्स किसने शुरू किया था? तो सबसे पहले आपका जो है ना 1931 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? मद्रास यूनिवर्सिटी ने किया था, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन आपका बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन राइट आंसर जो है ना आपका ये होगा, डी होगा इसका, ओके, माफी चाहूँगा, ए होगा, क्योंकि इसमें ना ईयर देके, देखो आंसर तो सबका मद्रास यूनिवर्सिटी होगा, लेकिन आंसर देके उसमें क्या हुआ, ऑप्शन बढ़ा दिया कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 में कर रहा है, भारत में लाइब्रेरी साइंस में PG डिप्लोमा किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू की गई थी? PG डिप्लोमा पूछ रहा है, तो PG डिप्लोमा भी जो है ना मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा ही चालू किया गया था। किसके द्वारा? मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा ही चालू किया था। लेकिन इसमें क्या ईयर पूछ रहा है, तो ये आपका किया गया था आपका ये मद्रास यूनिवर्सिटी इन 1937 में मद्रास यूनिवर्सिटी द्वारा। देखिए ये भारत में जब एजुकेशन शिक्षा लाइब्रेरी का स्टार्ट हुआ था ना, इसी टॉपिक में दिया गया है आपका, ये मद्रास यूनिवर्सिटी 1937 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि BLIB बैचलर लाइब्रेरी साइंस पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? सबसे पहले उसने प्रारंभ किया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया था। लेकिन आपका जो है ना ये ईयर देके कंफ्यूज करने के लिए, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ठीक है, सब जगह ठीक है, लेकिन उसमें ना ईयर देके ना आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ना इसमें आपको दे दिया है ईयर, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कौन हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एमलिब पाठ्यक्रम भारत में किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ की थी? एमलिब मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। तो किसने स्टार्ट की थी? वो की थी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। कब किया था? तो 1949 में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में देखिए, ये सारे हैं यहाँ पे, लेकिन MPhil का जो ना कहीं पे जो है ना नहीं दिया गया था, तो MPhil का भी यहाँ पे दिया हुआ है कि MPhil पाठ्यक्रम जो है ना भारत में किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ की। तो MPhil आपको जो है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं किया था, लेकिन ईयर आपका था 1978 में। कब? 1978 में, ठीक है, राइट आपको हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46, कौन सा है? 46 में करा है कि भारत ने पुस्तकालय विज्ञान में PhD पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय ने और कब शुरू किया था? तो भारत में पहले जो है ना लाइब्रेरी साइंस में PhD देने वाला दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और कब दिया गया था? 1951 में, ठीक है। लेकिन किसको दिया गया था? तो कृष्णा राव को दिया गया था, BS कृष्णा राव को। किस लिए दिया गया था? तो एग्रीकल्चर जो है ना आपका फैसेट ऑफ एग्रीकल्चर उसका टाइटल था, उसके लिए दिया गया था, टाइटल के रिसर्च के लिए दिया गया था, ठीक है। तो कब दिया गया था आपका? 1951 में, ठीक है, 1951 में दिया गया था आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, कौन सा? 47 का है मार्टिन जो है ना श्विट्जरगेंचर, ठीक है, एक मोक थे जिन्होंने किस वर्ष अपनी पुस्तक में पहली बार लाइब्रेरी साइंस का प्रयोग किया था? तो कह रहा है कि लाइब्रेरी साइंस का पहली बार जो उपयोग किया था किसने, कब किया था? वो किया था आपको 1808 में पहली बार जो है ना, ये राइटर हैं मार्टिन जो है ना पहली बार लाइब्रेरी साइंस का उपयोग किया था 1808 में, ठीक है। तो 47 का राइट आंसर आपका जो भी हो जाएगा आपका ए, कौन सा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 48, कौन सा है? 48 में करा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहली PhD डिग्री 1957 में किसको प्रदान की गई थी? तो अभी मैंने बताया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो है ना 1957 किसके द्वारा पहली PhD उसने स्टार्ट की, और 1957 में किसको दी? तो दी थी आपको DV कृष्ण राव को। किसको? DV कृष्ण राव को। और किसके अध्यक्षता में दी थी? डॉक्टर SR रंगनाथन के अध्यक्षता में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में 49, कौन सा? 49 क्वेश्चन आपका कि पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को 1964 में जोड़ा गया था, ठीक है, और निम्नलिखित में कौन सा ऐसा करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना? है ना, 1964 में लाइब्रेरी साइंस को जोड़ा, लेकिन कौन सा विश्वविद्यालय ने जोड़ा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
पीटर्सबर्ग, कौन सा? पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, कौन सा? पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ने पहली बार उसको जोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50, कौन सा? 50, भारत में पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में दूसरी PhD डिग्री किसे प्रदान की गई थी और कब? ठीक है, तो पहली बार दिया गया था कृष्ण राव को, BS कृष्ण राव को, और दूसरी जो है ना आपको दी गई थी पांडे SK शर्मा को 1977 में दी गई थी। किसको? पांडे SK शर्मा को 1977 में दी गई थी इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में 51, PhD लाइब्रेरी साइंस में डिग्री पहली बार 1935 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किस शोध पहली बार जो है ना जो लंदन स्कूल में जो है ना इकोनॉमिक्स के लिए पहली बार लाइब्रेरी साइंस की PhD डिग्री दी गई थी, ठीक है। और किस लिए दी गई थी, किस टाइटल के? तो वो आपका था आपका द पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट, इसके लिए दी गई थी आपको, ठीक है, इसके लिए दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है 52, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, ऐसा रंगनाथ है कि मार्गदर्शन में DV कृष्ण राव को शोध कार्य के लिए PhD से सम्मानित किया गया था, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कृष्ण राव को अध्यक्षता कृष्ण राव को दी गई थी शोध के लिए 1957 में PhD की डिग्री, और किसके मार्गदर्शन में? तो डॉक्टर S रंगनाथ में। मैंने पहले भी चर्चा करके बताया था आपको, लेकिन उसके टाइटल क्या था, किस टाइटल के दिया गया था? तो आपको टाइटल के दिया गया था कि फैसेट एनालिसिस डेप्थ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन के लिए दिया गया था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 53, कौन सा? 53, पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा पांडे SK शर्मा को शोध कार्य के लिए PhD में सम्मानित किया गया था। SK शर्मा को PhD की मिला था, लेकिन उसको भी जो है ना किसके लिए दिया गया? जिस प्रकार कृष्ण राव को दिया गया था फैसेट एनालिसिस के लिए, ठीक उसी प्रकार जो है ना पांडे SK शर्मा को किस लिए दिया गया था? तो वो दिया गया था उसको कि एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ DDC, किसका? DDC का जो 18वां जो एडिशन आया था ना, उसके जो है ना आपको मॉडिफाई करने के लिए उसको दिया गया था PhD का डिग्री, ठीक है, जिसमें इंडियन रिलीजन आया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54, कौन सा? 54 का मेलविन डेवी का जन्म न्यूयॉर्क शहर में कब हुआ था? तो आपका मेलविन डेवी का जन्म जो है ना न्यूयॉर्क शहर में आता है अमेरिका का, कब हुआ था? तो हुआ था आपका 10 दिसंबर 1891 को, ठीक है। आपका एक आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक पुस्तकालय का जनक कभी भी पूछेगा, फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन होगा मेलविन डेवी, कौन सा? मेलविन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेलविन डेवी द्वारा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का ALA की स्थापना कब की गई थी? तो ALA की स्थापना की गई थी आपको 1876 में, और 1876 में DDC का पहला एडिशन भी आया था मेलविन डेवी के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन सचिव के रूप में मेलविन डेवी का कार्यकाल क्या है? सचिव के रूप में जो है ना उसने कार्यकाल उसका कब से कब तक था? तो उसका कार्यकाल था आपको 1876 में स्थापना हुई, 1851 में उसने क्या किया, वहाँ से अपना मतलब त्याग दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA के अध्यक्ष के रूप में, आप चेयरमैन के पूछ रहे मेलविन डेवी का कार्यकाल क्या था? तो अध्यक्ष के रूप में क्या था आपका? ये था कि 1891 से 93 के बीच में उसने अध्यक्ष का काम किया था, ठीक है। उसी में उसने अपना 4th एडिशन भी उसने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 59 का पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका जो है ना लाइब्रेरी जर्नल किसके द्वारा शुरू की गई थी? पहला जो है ना जर्नल जो है लाइब्रेरी साइंस का, वो जो है ना आपको किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपको शुरू की गई थी मेलविन डेवी के द्वारा। किसके द्वारा? मेलविन डेवी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 60, मेलविन डेवी न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज में लाइब्रेरियन कब बने? उसने लाइब्रेरी का जॉब जो है ना कोलंबिया कॉलेज में कब शुरू की थी? तो उसने पहला अपना जॉब चालू की थी आपको ये 1883 में। कब? 1883 में, ठीक है। तो आज के लिए 60 क्वेश्चन हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट आपका सीरीज आएगा उसमें फिर आपको जो नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसमें हम लोग सोल्यूशन करेंगे और डिस्कस करेंगे।